हाँ, कल हमने पढ़ा था वो इम्यून सिस्टम। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या है, कि प्रोटीन्स डेट किल्स, यार बार बार क्यों आते हो लेट। प्रोटीन्स डेट किल इन्वेडिंग माइक्रोब्स। वही प्रोटीन जो इन्वेडिंग माइक्रोब्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है जो खुदकार सिस्टम है, जिसको हम कंप्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। व्हाट इज कंप्लीमेंट सिस्टम? कंप्लीमेंट सिस्टम हमारे पास क्या है, एक प्रोटीन, एक खास किस्म की प्रोटीन है जो क्या करता है, जो माइक्रोब को क्या किल करने की कोशिश करते हैं। सही है। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स है कि इज अ मेजर हेम्यूरल नॉन स्पेसिफिक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म का मतलब ये खास किसी खास माइक्रोब के खिलाफ एक्टिव नहीं होते, बल्कि हर किस्म के हर टाइप्स के माइक्रोब के खिलाफ एक्टिवेट होते आता है, इसलिए हम इसको नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। सही है। अप्रोक्सीमेटली 20 डिफरेंट प्रोटीन्स दैट सर्कुलेट्स फ्रीली इन द ब्लड प्लाज्मा। हमारे पास ये कंप्लीमेंट सिस्टम जो है, ये क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट प्रोटीन जो है हमारे पास ये ब्लड प्लाज्मा में सर्कुलेशन में होती रहती है। जब कभी कोई माइक्रोब वगैरह एंटर हो जाता है तो इसको क्या करें, पेगोसाइटिक एक्शन करते हैं। लेकिन सबसे पहले फॉर एग्जांपल कौन सा हमारे पास कंप्लीमेंट सिस्टम में कौन से C1 है, C2 है, C3 है, C5 है, C6 है, C7 है, C10, C8 है, C9 है। और C9 जो है ये क्या करते हैं, ये हमारे पास मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाते हैं। ये लिखा हुआ है ना, एग्रीगेटेड टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। ये कम्प्लेक्स बनाते हैं, एक साथ मिलकर एक कम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं और क्या करते हैं, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को ड्रिल करते हैं, जिस लाइक ड्रिल मशीन की तरह ड्रिल करते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन ड्रिल हो जाता है तो हमारे पास उसके जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो बाहर आ जाते हैं और वाटर से स्वेल होके बर्स्ट हो जाता है और बैक्टीरिया किल हो जाता है। ये नॉर्मल कंप्लीमेंट सिस्टम का काम है। फॉर्मिंग अ फोर लाइक प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल किलर से जो हमने कल पढ़ा था, वाटर एंटर थ्रू दिस फॉर कॉजिंग द सेल टू स्वेल एंड बर्स्ट हो जाता है। हमारे पास कंप्लीमेंट क्या है, बेसिकली दीज आर प्रोटीन। सही है। ये देख लो, हमारे पास ये सेल में ब्रेन है। इस सेल में ब्रेन में हमारे पास कंप्लीमेंट, ये देख लो कर्सर से अगर आपको नजर आ रहा है यार, दीज आर द कंप्लीमेंट प्रोटीन। जब कभी कोई माइक्रोब एंटर हो जाए तो सबसे पहले सी वन जो है हमारे पास C2 को इंटीग्रेट करता है। C2 जो है हमारे पास C4 जो है C3 को, इसी तरह एक ड्रिल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ड्रिल लाइक ये जब एक साथ आके मिल जाते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको हम मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स कहते हैं। ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स जो इस मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, होल बनाते हैं। इस होल की वजह से क्या हो जाता है, वाटर वगैरह एंटर होके फिर क्या हो जाता है, स्विल हो जाता है, सेल बर्स्ट हो जाता है, बैक्टीरिया सेल। इसी तरह बैक्टीरिया सेल डेथ हो जाता है बाय द ऑटोमेटिक कंप्लीमेंट मैकेनिज्म व्हिच इज एक्टिवेट बाय एनी टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। सही है। फिर हमारे पास क्या चीज है अगला, डेंड्राइटिक सेल्स है। डेंड्राइटिक सेल्स क्या है, व्हाट आर डेंड्राइटिक सेल्स? डेंड्राइटिक सेल्स हमारे पास क्या है, आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। देयर मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या है, एट ऑन द सेल सरफेस टू द सेल्स। ये क्या करते हैं, सेल सरफेस के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच होता है। सही है। सॉरी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, डेंड्राइटिक सेल, देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोसेस एंटीजन मटेरियल को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और इसको प्रेजेंट करता है सेल सरफेस पे टू द टी सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। यानी सबसे पहले क्या करता है, एंटीजन को प्रेजेंट करता है सेल सेल की तरफ। सही है। कोई भी एंटीजन आ जाता है तो डेंड्राइटिक सेल क्या करता है, दीज आर द सेल व्हिच प्रेजेंट एट इनटू द सेल्स और सेल सरफेस के साथ अटैच हो जाता है। कौन सी सेल सर, टी सेल के। दे एक्ट एज अ मैसेंजर के तौर पे ये डेंड्राइटिक सेल काम करते हैं बिटवीन द इनेट इम्यूनिटी, इनेट और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के खिलाफ वो क्या करते हैं, एज अ वर्क लाइक अ मैसेंजर काम करते हैं। डेंड्राइटिक सेल जो है ये प्रेजेंट होते हैं इस टिश्यू में
that are contact with the external environment के साथ जो डायरेक्टली contact होता है ये टिश्यू के साथ ये मिले हुए थे। जैसे हमारे पास स्किन का भी डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ वो है, सही है। तो क्या करते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स सही है, मैं देख लेता हूँ। अभी जा रहा है, प्लीज बता दो। डेंड्राइटिक सेल्स क्या है, हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटेटिव सेल है। देयर मेन फंक्शन एज टू प्रोसेस एंटीजन मटेरियल। एंटीजन मटेरियल को क्या करते हैं, प्रोसेस करके टी सेल के साथ अटैच हो जाता है और ये एक करता है एज अ मैसेंजर के तौर पे काम करता है बिटवीन द इनेट एंड एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। तो इनेट कौन सा, एडाप्टिव इम्यून कौन सा, ये हम इस पे फर्दर स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। डेंड्राइटिक सेल हमारे पास उस टिश्यू पे पाया जाता है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। जैसे हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डायरेक्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डायरेक्टली होते हैं। जैसे हमारे पास स्किन में कौन सा लैंगरहान सेल है, इसके अलावा इनर लाइनिंग ऑफ द नोज, लंग्स, स्टमक्स और इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जबकि हमारे पास क्या है, वंस एक्टिवेटेड, जब हमारे पास ये एक्टिवेट हो जाते हैं, दे माइग्रेट टू द लिम्फ नोड्स। ये क्या हो जाता है, ये डेंड्राइटिक सेल जो है वो क्या करते हैं, माइग्रेट करता है कहां पर, लिम्फ नोड्स की तरफ, वेयर दे इंटरेक्ट विद टी सेल। ये टी सेल और बी सेल के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ताल्लुक बना देते हैं, और टू इनिशिएट एंड शेप द एडाप्टिव इम्यून रिस्पांस। जो एडाप्टिव इम्यून रिस्पांस को क्या करते हैं, फर्दर प्रोग्रेस में लेके आते हैं। सबसे पहले डेंड्राइटिक सेल एक्टिवेट हो जाता है। इस डेंड्राइटिक सेल की एक्टिवेशन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो फिर डायरेक्टली वो माइग्रेट करता है लिम्फ नोड्स की तरफ, और लिम्फ नोड्स जो है वो टी सेल के साथ और बी सेल के साथ इंटरेक्शन बनाते हैं। ड्यू टू द इंटरेक्शन ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ दीज टी सेल एंड बी सेल, वो फिर क्या करते हैं, बी सेल और वो क्या करते हैं, इनिशिएट द शेप द एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का इनिशिएशन